बांस घर में रखें या नहीं, बैम्बू का पौधा घर में लगाएं या नहीं, बांस का पौधा यदि घर के पास है तो यह अशुभ होता है या शुभ बांस की सीढ़ी खरीदे या नहीं। मात्र बांस की लकड़ी पल भर में आपको रंग से राजा बना सकती है, महाधनी बना सकती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे बांस पेड़ का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व। दोस्तों, इसके आयुर्वेदिक लाभ जानोगे तो यकीन मानिए कल से बांस की पूजा करना शुरू कर दोगे। मैं दावे के साथ कहती हूं, बांस के अनेकों प्रयोग हमने खुद किए हैं और लोगों को कराए हैं। यह किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आयुर्वेद ज्योतिष में बांस और बांसुरी का होता है। बहुत महत्व जाने, इससे जुड़े अचूक उपाय। स्माइल फैमिलीज चैनल में बने रहें। हिंदू धर्म में तमाम शुभ कार्यों में प्रयोग में लाया जाने वाला बांस एक ऐसा पौधा है जो सबसे तेजी से बढ़ता है। यही कारण है कि बांस को प्रगति का प्रतीक मानते हुए मांगलिक अवसरों पर विशेष रूप से पूजा की परंपरा चली आ रही है। अत्यंत ही शुभ माने जाने वाले न सिर्फ बांस बल्कि इससे बनने वाली बांसुरी का ज्योतिषीय महत्व भी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपके कानों में अपनी मीठी आवाज का रस घोलने वाली बांसुरी और प्रत्येक शुभ अवसरों पर पूजे जाने वाला बांस किस तरह से जीवन को मंगलमय बनाने में मददगार साबित हो सकता है। बांस एक ऐसा पेड़ है जो भारत के हर प्रांत में पाया जाता है। ये लगभग 25 से 30 मीटर तक ऊंचा होता है और इसके पत्ते लंबे होते हैं। लेकिन शायद आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि बांस के भी स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं। इसके अलावा बांस के गुण रोगों के उपचार के भी काम आते हैं। दोस्तों, बांस के कंपलों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, B6, मैग्नीशियम, कॉपर जैसे पोषक तत्व होते हैं, जिसके कारण आयुर्वेद में बांस को कई बीमारियों के लिए उपचार के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बिना समय नष्ट किए बांस के फायदे और उसके अनजाने गुणों के बारे में जानते हैं। बांस क्या है? शायद आपको पता नहीं कि बांस प्रायः गर्मी के मौसम में फूलता और फलता है। दोस्तों, वर्षा ऋतु में बादलों की तेज गर्जना से बांस के पर्वों में दरारें पड़ जाती हैं। मादा बांस पोला या मुलायम होता है तथा नर बांस ठोस होता है। बांस की कई जातियां ऐसी है जिनमें पुष्प उनके जीवन काल में एक ही बार आते हैं तथा फिर ये थोड़े ही समय के बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। कुछ जातियों में फूल प्रति 3 वर्ष में आता है तथा बहुत थोड़ी जाति के बांस ऐसे भी है जिनमें प्रतिवर्ष आते रहते हैं। ऊपर जिस बांस के बारे में बताया गया उसके मुख्य प्रजाति के अतिरिक्त एक और प्रजाति स्वर्ण वंश, पीत वंश या पीला बांस पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। दोस्तों, यह लगभग 18 मीटर तक ऊंचा मध्यम आकार का होता है। इसका तना पोला या मुलायम तथा पीले रंग का होता है। इसकी पत्तियां भाला के आकार की रेखा की हुई तथा आगे की तरफ पर नुकीली होती है। यह प्रकृति से मीठी, थोड़ी कड़वी और ठंडे तासीर की होती है। यह बुखार के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करती है। इसकी नई शाखाएं तथा जड़ मूत्र संबंधी बीमारी में फायदेमंद होती है। बांस आपके लिए अमृत बन सकता है, आपको विजय प्राप्त करा सकता है, महाधनी तथा करोड़पति बना सकता है। स्माइल फैमिलीज चैनल में अंत तक बने रहना। हम आपको बड़ी बड़ी जानकारी बताएंगे कि आप बांस के पौधे से कैसे करोड़पति बन जाएंगे। बांस प्रकृति से मीठा, एसिडिक, तीखा, कड़वा, भारी, रूखा और ठंडे तासीर का होता है। यह कफ और पित्त कम करने में सहायता करता है। बांस के फायदे के कारण कुष्ठ, व्रण या अल्सर, सूजन, मूत्र कृच्छ या मूत्र संबंधी बीमारी, प्रमेह या डायबिटीज, अर्श या पाइलस तथा जलन कम करने में मददगार होता है। दोस्तों, बांस का अंकुर कड़वा, मधुर, तीखा, अम्लीय या एसिडिक, रूखा, भारी मलमूत्र को निकालने वाला और कफ कम करने वाला होता है। यह जलन, रक्त पित्त यानी नाक या कान से खून बहने की बीमारी तथा मूत्र संबंधी बीमारियों में भी फायदेमंद होता है। वंशलोचन भी कड़वा, मधुर, ठंडे तासीर का, रुखावात कम करने वाला, पौष्टिक वीर्य या सीमेन बढ़ाने वाला, स्वादिष्ट, रक्त को शुद्ध करने वाला और शक्ति बढ़ाने वाला होता है। यह प्यास, खांसी, बुखार, क्षय, रक्त पित्त यानी नाक या कान से खून बहने की बीमारी, कामला या पीलिया, कुष्ठ, पांडु या एनीमिया, मूत्र कृच्छ या मूत्र संबंधी बीमारी, अपच तथा जलन कम करने में मदद करता है। दोस्तों, ये उल्टी, अतिसार या दस्त, प्यास, जलन या कुष्ठ, कामला या पीलिया, रक्त चढ़वी या खून की उल्टी, फुफ्फुस में सूजन, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, मूत्र कृच्छ या मूत्र संबंधी बीमारी, मुख, पाक, बुखार या फीवर, आंख संबंधी रोग एवं सामान्य कमजोरी में चीकू के फायदे में फायदेमंद होता है। बांस की जड़ प्रकृति से ठंडी, विरेचक या शरीर से मल मूत्र निकालने में मददगार, मूत्र संबंधी बीमारी में लाभकारी तथा शक्ति बढ़ाने में मददगार होती है। इसके पत्ते भी प्रकृति से ठंडे, आंख की बीमारी में लाभकारी और बुखार से राहत दिलाने में सहायता करते हैं। दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्माइल फैमिलीज को हमारे बहन भाई सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों, अन्य भाषाओं में बांस के नाम, बांस का वानस्पतिक नाम बम्बूसा बम्बोस है और पुएसी पूसी कुल का है।
बांस को अंग्रेजी में थोर्नी बैम्बू कहते हैं, लेकिन भारत के अन्य प्रांतों में बांस को कई नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत में वंश करमार तृणध्वज शतपर्वा कहते हैं। हिंदी में इसे बांस या कांटा बांस के नाम से जानते हैं। बांस में मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस होने के कारण ये आयुर्वेद में इसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आधा सीसी या माइग्रेन से दिलाए राहत। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर दर्द या आधे कपाल में दर्द की शिकायत रहती है, तो बांस का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए 10 मिली बांस की जड़ के रस में 500 मिली ग्राम कपूर मिलाकर 1-2 बूंद नाक में डालने से आधा सीसी का दर्द कम होता है। कान का दर्द में फायदेमंद है बांस। दोस्तों, अगर सर्दी, खांसी या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर कान में दर्द होता है, तो बांस से इस तरह से इलाज करने पर आराम मिलता है। चौलाई की जड़, अंकुर फल, लहसुन, अदरक तथा वंश आदि द्रव्यों को पीसकर पेस्ट बना लें। फिर उसको सर्दी तेल बसा या फैट मज्जा, इन 4 प्रकार की स्नेहों में या दही को तक्र, सुरा, चूक्र आदि के रस में पकाकर 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द कम होता है। दोस्तों, इसके अलावा बांस के कल्प को बकरी तथा भेड़ की पेशाब या घी अथवा तेल में पकाकर छानकर 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द कम होता है। मुंह के छालों से दिलाए राहत। अगर पौष्टिकता की कमी या किसी बीमारी के कारण मुंह के छालों से परेशान है, तो बांस के पेस्ट का इस तरह से इलाज करने पर लाभ मिलता है। दोस्तों, वंशलोचन को शहद में मिलाकर मुंह में लेप करने से मुंह के छाले मिटते हैं। लंग्स के इन्फॉर्मेशन को करें कम। अगर लंग्स में सूजन हुआ है, तो बांस के गुण इसके इलाज में काम आएगा। बांस के पत्ते का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पीने गरारे करने से फूफुस का सूजन, खांसी या गले का दर्द कम होता है। सूखी खांसी की परेशानी से दिलाए राहत। अगर मौसम के बदलाव के कारण सूखी खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो बांस से इसका इलाज किया जा सकता है। वंशलोचन चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से कफ निकलता है तथा सूखी खांसी मिटती है। दस्त रोगी अगर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेट्स फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो बांस का घरेलू उपाय बहुत काम आएगा। बांस के पत्तों, अंकुरों या तना का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पीने से अतिसार या दस्त, आंत कृमि या उल्टी में लाभ होता है। दोस्तों, पाइल्स का दर्द करें कम। अगर ज्यादा मसालेदार तीखा खाने की आदी हैं, तो पाइल्स की बीमारी में बांस का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। बवासीर के मस्सों की मालिश कर वंशपत्र आदि के काढ़े से मस्सों से धोने पर पाइल्स का दर्द कम होता है। डायबिटीज करें कंट्रोल। आजकल की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि ना खाने का नियम और ना ही सोने का। दोस्तों, फल ये होता है कि लोगों को मधुमेह या डायबिटीज के शिकार होते जा रहे हैं। वंशलोचन से बने खाद्य पदार्थों का सेवन डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। मूत्र संबंधी समस्या से दिलाए राहत। मूत्र संबंधी बीमारी में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे मूत्र करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र कम होना आदि। बांस इस बीमारी में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। दोस्तों, वंशा अंकुर तथा वंश की जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पीने से बिंदु मूत्र कृच्छ में लाभ होता है। इसके अलावा गोखरू, वंशलोचन तथा मिश्री से बने 2 या 4 ग्राम चूर्ण को कच्चे दूध के साथ खिलाने से मूत्र जलन की बीमारी से राहत मिलती है। दोस्तों, मासिक धर्म के समस्याओं में फायदेमंद है बांस। मासिक धर्म या पीरियड्स होने के दौरान बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक धर्म होने के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव या ब्लीडिंग कम होना या ज्यादा होना आदि। इन सब में बांस का घरेलू उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, 25 ग्राम वंशपत्र तथा 50 ग्राम सतपुष्पा सोआ को मिलाकर काढ़ा बनाकर इसमें गुड़ मिलाकर पीने से मासिक धर्म संबंधी कष्ट कम होता है। त्वचा रोगों में फायदेमंद है बांस। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। बांस इन सब परेशानियों को कम करने में मदद करता है। बांस के पत्ते तथा जड़ को पीसकर लेप करने से कुष्ठ, त्वचा विकारों या रोगों तथा दाद से राहत मिलती है। दोस्तों, बांस के उपयोग से अल्सर में लाभ। कभी कभी अल्सर का घाव सूखने में बहुत देर लगता है या फिर सूखने पर पास में ही दूसरा घाव निकल आता है। ऐसे में बांस के पत्ते का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। बांस के पत्तों का काढ़ा बनाकर प्रभावित स्थान को धोने से घाव तथा सूजन में लाभ मिलता है। सूजन कम करें। दोस्तों, अगर किसी चोट के कारण या बीमारी के वजह से किसी अंग में हुए सूजन से परेशान है, तो बांस के द्वारा किया गया घरेलू इलाज बहुत ही फायदेमंद होता है। बांस के अंकुरों को पीसकर लेप करने से घाव तथा सूजन में लाभ होता है। बुखार में दिलाए राहत बांस लोचन से।
अगर मौसम के बदलने की वजह से या किसी संक्रमण के कारण बुखार हुआ है तो उसके लक्षणों से राहत दिलाने में बांस बहुत मदद करता है। वंशलोचन तथा गिलोय सत को शहद में मिलाकर चटाने से जीढ़ ज्वर पुराना ज्वर कम होता है। सांप के काटने पर करें। बांस का प्रयोग बांस के कोमल अंकुर, आंवला, कपित्त, सोंठ, मरिच, पीपल, बचा, कूट आदि द्रव्यों को लेकर चूर्ण बनाकर लेप नाक से लेने पर एवं काढ़े के रूप में प्रयोग करने से मकड़ी, चूहा, सांप के काटने आदि के विषाक्त प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा बांस के कोमल अंकुर, कुटकी, पाटला बीज, सोंठ, सिरिस आदि द्रव्यों को गोमूत्र के साथ पीस कर छानकर पीने तथा 1 से 2 बूंद नाक में डालने व अंजन आदि के लिए प्रयोग करने से गोनस सर्प का काटने पर विष के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। और इंद्रवारुणी मूल तथा वंशनी लेखन, बांस के अंकुर के बाहर सटा हुआ खुजलीदार आवरण को पीसकर लेप करने से काटे हुए स्थान पर उत्पन्न मस्सों पर लगाने से वह कम होता है। दोस्तों, बांस का उपयोगी भाग। बांस के झड़, पत्ता, तना तथा वंशलोचन का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। बांस का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? बीमारी के लिए बांस का सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए बांस का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। स्माइल फैमिलीज की तरफ से जो जानकारी आपको मिली है उसमें कोई संदेह नहीं है। हम बिल्कुल सटीक और सरल जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में और जानते हैं बांस के पौधे का अचूक धार्मिक उपाय और टोटके जो आपके जीवन को सुखमय बनाएगा, आपको मालामाल बना देगा। आपके घर में पैसों की बरसात होगी। आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ घर के वास्तु दोष को दूर करने में भी बांसुरी चमत्कारिक लाभ प्रदान करती है। वास्तु के अनुसार यदि आपके यहां आए दिन बीमारी रहती है तो आप उसके कमरे के दरवाजे के ऊपर अथवा सिरहाने में बांसुरी रखें। इस उपाय से उसे शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। वास्तु के अनुसार बांसुरी से जुड़े शुभ फल को पाने के लिए उसे अपने घर में हमेशा ऐसे स्थान पर रखना या लगाना चाहिए जहां पर आपकी बार बार नजर जाए। वास्तु के अनुसार ऐसा होने पर आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी और आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे। दोस्तों, यदि आप अपने घर में बांस की बनी हुई अगरबत्ती जलाते हैं तो भगवान कृष्ण का श्राप लगता है। उल्टा आप बर्बाद हो जाएंगे। आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। नकारात्मकता आकर्षित होती है। कई लोग बांस की अगरबत्ती जलाकर भगवान कृष्ण के क्रोध का सामना कर चुके हैं। घर में बांस जलाने से तथा बांस को घर में तोड़ने से, पैरों से तोड़ने से, बांस से जानवर को मारने से घोर पाप लगता है। स्वयं बांस में भगवान कृष्ण और राधा रानी का वास होता है। जो व्यक्ति ऐसा पाप करता है उसे भगवान कृष्ण नरक में धकेल देते हैं। आप अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती जलाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। दोस्तों, ये थे बांस के धार्मिक और आध्यात्म महत्व। अब जानते हैं बांस कहां पाया और उगाया जाता है। भारत में सर्वत्र मैदानी एवं पहाड़ी वनों में लगभग 1500 या 2100 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। बांस प्राय 20 या 30 वर्ष की आयु में फूलता और फलता है। ये जो पुष्पित होता है तब देखने में सुंदर लगता है। घर में बैम्बू का पौधा लगाने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान कृष्ण का वास आपके घर में सदैव के लिए हो जाता है। माता लक्ष्मी भी दौड़ी चली आती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं श्री हरि का अवतार है। श्री हरि यानी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आते हैं। सच्चे दिल से कमेंट्स में लिखें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी।